Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dear students. Welcome again to SK Classes online revision capsule course and I am Irshad sir. आज बेटा मैं लेके आया हूँ आपके लिए दूसरा टॉपिक, जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड्स के लिए फॉर क्लास 12th। कल हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था डेवलपमेंट ऑफ मेल गमीटोफाइट, और उसमें मैंने आपको 3 नंबर के 2-4 क्वेश्चन लास्ट में बताए थे। और आज बेटा हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड्स के लिए है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वो बेटा डिस्कस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये रहा बेटा, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गमीटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गमीटोफाइट। ठीक है बेटा, इसको बेटा हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक, फीमेल गमीटोफाइट की डेवलपमेंट किस तरह से हो जाएगी फ्लावरिंग प्लांट्स में। ठीक, इसमें सबसे पहले बेटा हमारे पास आ जाएगा मेगास्पोरोजेनेसिस। जैसे वहां पे हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और उसी तरह से ऑलमोस्ट है हमारे पास मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, ठीक, बाय ए मेयोटिक डिवीजन। ठीक, सो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल बाय ए मेयोटिक डिवीजन। ठीक, हमारे पास प्लांट्स में बेटा असल में थोड़ा सा मैं आपको ले चलूंगा पहले यहां तक। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है हमारे पास बेटा इस तरह से होता है, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, और नीचे बेटा इस तरह से ओवरी होती है। इसको बताएंगे हम कार्पल या पिस्टल भी बेटा इसको बोलते हैं। ठीक, इट हैज 3 पार्ट्स, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। ओवरी के अंदर बेटा इस तरह से होता है ओव्यूल। ठीक, इस तरह से बेटा ओव्यूल होता है ओवरी के अंदर, ये ओव्यूल हो गया। ठीक, और ओव्यूल के अंदर इस तरह से बेटा हमारे पास पहले एक सेलुलर मास होता है, और उस सेलुलर मास को बेटा हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक, और न्यूक्लियस की एक सेल जो है दैट इज टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, यू मस्ट हैव रीड इट। ठीक, और यही सेल जो है दिस विल एक्ट एज मेगास्पोर मदर सेल। तो हम क्या बोलेंगे? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल बाय अ मेयोटिक डिवीजन। हमारे पास ये जो सेल है बेटा, लेट दिस सेल बी मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक, और इस सेल से बेटा क्या हो जाएगा? मेगास्पोर मदर सेल से, ये याद रखें ये सारी प्रोसेस जो होती हैं ये ओव्यूल के अंदर होती है। ये यहां पे बेटा ये सारी प्रोसेस होती है ओव्यूल के अंदर। ठीक, मेगास्पोर मदर सेल जो हमारे पास है ये बेटा आप याद रखेंगे ये डिप्लॉइड सेल होती है। इट विल अंडरगो मियोसिस, ये बेटा करेगी एक मियोटिक डिवीजन। इट विल अंडरगो मियोसिस। हमारे पास मेगास्पोर मदर सेल 2n है, इट विल अंडरगो मियोसिस एंड इट विल फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। ठीक, और ये बेटा बनाएगी हमारे पास मेगास्पोर्स, ये हमारे पास बेटा बनेंगे मेगास्पोर्स। ठीक, सिंस इट इज ए मियोटिक डिवीजन इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 4 मेगास्पोर्स। ठीक है बेटा, तो 4 मेगास्पोर्स हमारे पास बेटा बनेंगे। ठीक, क्योंकि मियोसिस से एक सेल से 4 सेल्स बनती हैं। मुझे बताओ अगर मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड है तो यहां पे जो मेगास्पोर्स बनेंगे ये सारे मेगास्पोर्स क्या होंगे बेटा? शाबाश, ये सारे मेगास्पोर्स होंगे हैप्लॉइड। तो इनकी प्लॉइडी में लिखूंगा बेटा इधर NN। ठीक, तो सारे मेगास्पोर्स हैप्लॉइड होंगे। इस प्रोसेस को सिंपली हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल बाय अ प्रोसेस ऑफ मियोसिस और बाय मेयोटिक डिवीजन। ठीक, तो यहां पे बेटा दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट a single megaspore mother from a single megaspore mother cell, ठीक, into the micropylar region of the nucleus। मैंने बेटा आपको पहले ही बताया ओव्यूल्स जो हैं इनके इधर माइक्रोपाइलर एंड में एक सेल होती हैं टुवर्ड्स द, ये सेल बेटा न्यूक्लियस की होती हैं, इट इज टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड। ये सेल बेटा जो न्यूक्लियस की सेल हैं ये होती हैं टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड। ठीक, तो ये माइक्रोपाइलर एंड पे जो सेल है यही सेल बेटा एक्ट करेगी एज मेगास्पोर मदर सेल, और फिर यही सेल करेगी मियोसिस। इससे बनेंगे हमारे पास 4 मेगास्पोर्स। इट इज ए लार्ज सेल, इट इज ए लार्ज सेल। ठीक है बेटा, ये क्या है? इट इज ए लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। तो मेगास्पोर मदर सेल जो है इट इज ए लार्ज सेल, इट कंटेन्स डेंस साइटोप्लाज्म एंड इसमें बेटा होता है एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। इस सेल का क्या होता है?
इट हैज ए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ये बात हमेशा याद रखें, जिस भी सेल को डिवीजन करना हो उस सेल का न्यूक्लियस जो है प्रोमिनेंट होना चाहिए, साइटोप्लाज्म डेंस होना चाहिए और सेल वॉल थिन होना चाहिए। ये कुछ कैरेक्टर्स है बेटा उन सेल्स के जिनको डिवाइड करना होता है, और यही कैरेक्टर्स हमारे पास किसके हैं? मेगास्पोर मदर सेल के हैं। ठीक, अच्छा यहां पे टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन बेटा आपको बोर्ड में पूछा जा सकता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोइंग मियोसिस? अगर मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करती हैं तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? याद रखें, मेगास्पोर मदर सेल ने मियोसिस की, इसकी इंपॉर्टेंस ये है, मेगास्पोर मदर सेल खुद डिप्लॉयड थी और इसने बनाए हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ, हम लिखेंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बेटा? इसकी इंपॉर्टेंस है फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर्स, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर्स, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। ठीक, तो इससे हमारे पास जो मेगास्पोर्स बनेंगे वो क्या होंगे बेटा? हैप्लॉइड होंगे। तो इस सिंपल प्रोसेस को हमने बोला मेगास्पोरोजेनेसिस। फिर से मैं बता रहा हूं, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर और मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल बाय ए मियोटिक डिवीजन। मेगास्पोर मदर सेल जो है बेटा वो डिप्लॉयड है, मेगास्पोर मदर सेल जो है वो डिप्लॉयड हैं और मेगास्पोर्स जो हैं ये हैप्लॉइड होंगे। ठीक, इसके बाद डायरेक्टली आ जाते हैं बेटा किस पे? फीमेल गैमेटोफाइट पे। फीमेल गैमेटोफाइट पे इसकी डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल व्हाइल द अदर 3 डिजेनरेट। याद रखिए, एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर्स बन गए, 4 में से 3 मेगास्पोर्स जो हैं बेटा ये हो जाएंगे डीजेनरेट, ये डीजेनरेट हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ये खत्म हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे, और एक मेगास्पोर जो है ये बेटा सर्वाइव करेगा। तो एक ही मेगास्पोर जो है ये सर्वाइविंग मेगास्पोर है। समझ में आ रही बात? तो 3 जो है ये डिजेनरेट हो जाएंगे, एक जो सर्वाइव करेगा इसको बेटा हम बोलेंगे ये हो गया हमारे पास फंक्शनल मेगास्पोर। सो दिस वन विच सर्वाइव्स, दिस इज द फंक्शनल मेगास्पोर। इसको बेटा बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर, दिस इज द फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक, only the functional megaspore develop into female gametophyte that is embryo sac। याद रखे बेटा। ठीक, मैं फिर से बेटा यहां पे आपको बताने की कोशिश करूंगा, हमारे पास जो ये वाला मेगास्पोर है, ये वाला मेगास्पोर ये फंक्शनल मेगास्पोर है, और यही फंक्शनल मेगास्पोर जो है इसी से डेवलप हो जाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। ये याद रखें बेटा, इसी से डेवलप हो जाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। इससे बेटा क्या डेवलप हो जाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट। और फीमेल गैमेटोफाइट का दूसरा नाम क्या है? शाबाश, इसका दूसरा नाम है एम्ब्रियो सैक। सिंपली इसका दूसरा नाम है बेटा एम्ब्रियो सैक। ठीक, तो एम्ब्रियो सैक जो फ्लावरिंग प्लांट्स में डेवलप होगा वो फंक्शनल मेगास्पोर से डेवलप होगा, वो उस मेगास्पोर से डेवलप होगा जो सर्वाइव करेगा, क्योंकि ये 3 डिजेनरेट हो जाएंगे, ये तीनों खत्म हो जाएंगे और एक सर्वाइव करेगा। इसी से हमारे पास क्या बनेगा बेटा? फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। ठीक, दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर, याद रखें फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर, इसको बेटा बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। एंजियोस्पर्म्स में जो फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, जो एम्ब्रियो सैक बनता है, वो एक ही मेगास्पोर से बनता है, सिंगल मेगास्पोर से बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। सो द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। समझ में आ गई बात? व्हाट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट? चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। व्हाट विल बी द प्लाइडी ऑफ, 1 मार्क्स का वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में बेटा पूछा जा सकता है। फिर से मैंने इधर आपके लिए ये रख लिया। ठीक, व्हाट इज द प्लाइडी ऑफ सेल्स ऑफ न्यूसिलस? न्यूसिलस के सेल्स की प्लाइडी क्या होती हैं? जो सेल्स मैंने इधर दिखाई थी ओव्यूल के अंदर, ये न्यूसिलर सेल्स जो होती हैं इनकी प्लाइडी डिप्लॉयड होती हैं। दे आर 2n। ठीक है बेटा, मेगास्पोर मदर सेल चूंकि न्यूसिलस की ही सेल होती है, इसलिए मेगास्पोर मदर सेल को भी हमने क्या लिखा? डिप्लॉयड लिखा। फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर की प्लाइडी क्या है? इधर आपके लिए लिख के रखा है, ये बेटा हैप्लॉयड होता है। ठीक,
एंड फीमेल गमीटोफाइट। फीमेल गमीटोफाइट जब बनेगा उसकी प्लॉइडी क्या होगी, मैं अभी आगे वो भी डिस्कस करूंगा। तो हमारे पास न्यूक्लियस जो है बेटा, न्यूक्लियस की प्लॉइडी क्या है, ये 2n है। मेगास्पोर मदर सेल क्या है, 2n है। फंक्शनल मेगास्पोर क्या है, ये n है। और फीमेल गमीटोफाइट आई विल बी डिस्कसिंग विद यू इन डिटेल। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा चलते हैं। चलिए, द nucleus of the functional megaspore divides mitotically to form two nuclei। यहां पे mitotic division होता है to form two nuclei which move towards the opposite poles forming the two nucleate embryo sac। मैं इधर बेटा थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं, इधर बेटा थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास क्या था, ये हमारे पास बेटा थी मेगास्पोर मदर सेल, थी कि नहीं थी। मेगास्पोर मदर सेल जो है इसकी प्लॉइडी क्या थी, ये 2n थी। ठीक, इसने क्या कर दिया, जब मेगास्पोरोजेनेसिस होगी इसमें बेटा मियोसिस होगी। क्या होगी, इसमें मियोसिस होगी। मियोसिस से हमारे पास कितने मेगास्पोर्स बन गए, शाबाश, 4 मेगास्पोर्स बन गए। ठीक, हमारे पास 4 मेगास्पोर्स बन गए। 4 में से एक मेगास्पोर जो है ये सर्वाइविंग था, ये तीनों जो है ये डिजेनरेट हो गए। ये सर्वाइविंग मेगास्पोर जो है, याद रखें, ये सर्वाइविंग या फंक्शनल मेगास्पोर जो है इट डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई व्हिच मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। इसमें क्या हो जाएगा बेटा, लेट अस सपोज दिस इज द सर्वाइविंग मेगास्पोर, दिस इज द फंक्शनल मेगास्पोर। मैं बेटा इधर लिखूंगा व्हाट इज दिस इज द फंक्शनल मेगास्पोर। तो ये फंक्शनल मेगास्पोर मैंने इधर थोड़ा सा बेटा बड़ा कर दिया। दिस इज द फंक्शनल मेगास्पोर। और फंक्शनल मेगास्पोर जो है इसका न्यूक्लियस जो है इसमें हो जाएगा माइटोटिक डिवीजन। क्या हो जाएगा बेटा, इसके बाद हो जाएगा माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन जो है ये सिर्फ हो जाएगा कैरियोकाइनेसिस। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो इस तरह से बेटा स्ट्रक्चर है फंक्शनल मेगास्पोर, इसमें 2 न्यूक्लियस बनेंगे। एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनेंगे, 2 न्यूक्लियाई बेटा बनेंगे। एंड दीज 2 न्यूक्लियाई देन मूव टू द अपोजिट पोल्स। ये दोनों न्यूक्लियस बनने के बाद ये इस पोल के ओर जाएगा, एक अपर एंड के पास जाएगा, एक लोअर एंड के पास जाएगा। तो इसका मतलब हो गया इसमें माइटोसिस हो गई। एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियर, ये माइटोटिक डिवीजन जो है, ये माइटोटिक डिवीजन बेटा किसका हो जाएगा, ये माइटोटिक डिवीजन न्यूक्लियस का हो जाएगा। तो 2 न्यूक्लियस बनेंगे ये, लेकिन ये दोनों न्यूक्लियस जो हैं दे विल मूव टुवर्ड्स पोल्स। ठीक, 2 more sequential mitotic divisions results in the formation of 4 nucleate and later 8 nucleate stage of embryo sac। अब देख लीजिए इसके बाद और 2 माइटोटिक डिवीजन हो जाएंगे। ठीक, से फॉर एग्जांपल मैं बेटा इधर दिखा रहा हूं, इसके बाद मैं इधर दिखा रहा हूं। ठीक, इसके बाद क्या हो जाएगा, लेट अस सपोज ये हमारे पास इस तरह से बेटा फंक्शनल मेगास्पोर में 2 न्यूक्लियाई बने, ये टोटल हो जाएंगे 3 माइटोटिक डिवीजन। इधर पहला माइटोटिक डिवीजन फंक्शनल मेगास्पोर में हो गया तो 2 न्यूक्लियस बन गए। अब एक और माइटोसिस हो जाएगी तो यहां पे बेटा एक और माइटोटिक डिवीजन हो जाएगा। तो ये न्यूक्लियस जो है इट विल डिवाइड अगेन, ये वाला न्यूक्लियस, और इससे फिर 2 न्यूक्लियाई बनेंगे। और ये वाला न्यूक्लियस जो है इट विल डिवाइड अगेन बाय अ माइटोटिक डिवीजन। तो इससे फिर 2 न्यूक्लियस बनेंगे। ये माइटोटिक डिवीजन नंबर 1 हो गया, ये माइटोटिक डिवीजन नंबर 2 हो गया। इसके बाद बेटा एक और माइटोटिक डिवीजन हो जाएगा। उससे क्या हो जाएगा, देखो पहले 1 था, 1 से 2 बन गए, फिर 2 थे, 2 से 4 बन गए। अब ये वाला जब माइटोसिस करेगा इससे 2 बनेंगे। तो मैं बोलूंगा इधर ऊपर बनेंगे कितने बेटा न्यूक्लियस बनेंगे, इधर ऊपर 4 न्यूक्लियस बनेंगे। और इधर नीचे भी कितने न्यूक्लियस बेटा बनेंगे, 4 न्यूक्लियस बनेंगे। 4 न्यूक्लियस एक पोल पर बन गए और 4 न्यूक्लियस इधर बन गए। तो मैं बोलूंगा ये वाला स्टेज जो है इट इज 2 न्यूक्लिएट स्टेज, इट इज 2 न्यूक्लिएट स्टेज। ये वाला स्टेज जो आ गया इसको बेटा बोलेंगे 2 न्यूक्लिएट स्टेज। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 4 न्यूक्लिएट स्टेज। ये इसको बेटा बोलेंगे हम 4 न्यूक्लिएट स्टेज। इसमें 4 न्यूक्लियस बन गए। एंड व्हाट इज दिस इज 8 न्यूक्लिएट स्टेज। इसमें कितने न्यूक्लियस बेटा बन गए, इसमें 8 न्यूक्लियस बन गए। समझ में आ रही बात,
ये सारी प्रोसेस जो है ना ये ओव्यूल के अंदर हो रही है, ठीक। तो इसमें 8 न्यूक्लियस बनेंगे, वही बोलता है पहले 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे फिर 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे, ठीक है बेटा। तो 8 न्यूक्लियस बनेंगे, फिर से समझे प्रोसेस। मेगास्पोरोजेनेसिस जब होगी पहले मियोसिस होगी, उसके बाद एक फंक्शनल मेगास्पोर था, उसमें 3 माइटोटिक डिवीजन हो गए, माइटोटिक डिवीजन नंबर 1, 2 एंड माइटोटिक डिवीजन नंबर 3। ये बेटा आपके पास हो गई तीसरी माइटोसिस, ठीक। 3 माइटोटिक डिवीजन से 8 न्यूक्लियस बन गए। लेकिन याद रखें ये माइटोटिक डिवीजन जो है इसमें these are free nuclear divisions, that means न्यूक्लियस जब बनता है फिर सेल वॉल नहीं बनता है, तो इसीलिए सिर्फ न्यूक्लियस बनते हैं। इट इज ऑफ द इंटरेस्ट टू नोट दैट these mitotic divisions are strictly free nuclear divisions, इसीलिए सिर्फ न्यूक्लियस बने, ठीक। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, दैट इज न्यूक्लियर डिविजन्स आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। पहले न्यूक्लियस बनते हैं, सेल वॉल जल्दी से नहीं बनता है, सेल वॉल बनने में टाइम लगेगा, ठीक। जब 8 न्यूक्लिएट स्टेज आता है उसके बाद सेल वॉल बन जाता है, उसके बाद वॉल फॉर्मेशन होती है और ऑर्गेनाइजेशन होती है टिपिकल फीमेल गमीटोफाइट या एम्ब्रियो सैक की, ठीक है बेटा। अब देख लीजिए ये 8 न्यूक्लिएट स्टेज आपके पास आ गया। अब इसके बाद बेटा बनेंगे वॉल्स, क्या बनेंगे, वॉल्स। इसमें बेटा इस तरह से सेल वॉल बनेगा, इस तरह से सेल वॉल बनेगा, इस तरह से बेटा वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी, इस तरह से वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक। और इससे बेटा क्या हो जाएगा, आपका एम्ब्रियो सैक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू कर देगा, ठीक। थोड़ा सा बेटा इधर से एक और पॉइंट, अच्छा इधर बेटा मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, अब मैं इधर बेटा बना रहा हूं, ये हमारे पास से फॉर एग्जांपल ये फीमेल गमीटोफाइट या जिसको हमने एम्ब्रियो सैक बताया, अभी जो मैंने आपको बताया इसको बेटा बोलेंगे हम एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो सैक है, या सिंपली बेटा आप इसको बताए फीमेल गमीटोफाइट, फीमेल गमीटोफाइट, फीमेल गमीटोफाइट। ये हो गया बेटा आपका एम्ब्रियो सैक और फीमेल गमीटोफाइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड्स के लिए। अभी कितने न्यूक्लियस बने थे फिर से बता बेटा, मैं यहां पे फिर से लिखूंगा। अभी यहां पे हमें बने थे 4 न्यूक्लियस, यहां भी बने थे 4 न्यूक्लियस, ठीक। फिर सेल वॉल्स बने थे। अब देखो उन न्यूक्लियस और सेल्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी। देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स विद इन द एम्ब्रियो सैक। कैसी कैरेक्टरिस्टिक, 6 ऑफ द 8 न्यूक्लिया आर सराउंडेड बाय सेल वॉल्स। मैंने बताए थे ना, इधर बने थे हमारे पास कितने न्यूक्लियस, 1 2 3 और बेटा 4 न्यूक्लियस बने थे, ठीक। इधर भी हमारे पास बने थे 4 न्यूक्लियस, 1 2 3 एंड 4 न्यूक्लियस, ठीक। आउट ऑफ दीज 8 न्यूक्लियस क्या बता रहा है, इनमें से 6 जो हैं दे आर हैविंग द वॉल फॉर्मेशन, उनके इर्द गिर्द बेटा सेल वॉल्स बनते हैं। आउट ऑफ दीज 8 न्यूक्लियस 6 आर सराउंडेड बाय सेल वॉल्स, 6 को सेल वॉल बनते हैं, ठीक। एंड द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियस, जो इधर 2 न्यूक्लियस हमारे पास बच गए, ये न्यूक्लियस नंबर 1, ये न्यूक्लियस नंबर 2, ये जो 2 न्यूक्लियस हमारे पास बेटा बच गए, ठीक। दीज आर कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई, दीज आर कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई, ठीक। एंड दे आर सिचुएटेड पोलर आर सिचुएटेड बिलो द एग apparatus इन द लार्ज सेंट्रल सेल। इनको पोलर न्यूक्लियाई क्यों बोलते हैं, अब देख लीजिए। थोड़ा सा मैं फिर से बेटा बताऊंगा, आई विल बी इरेजिंग दिस, मैं फिर से इसको बेटा बनाऊंगा, ठीक, ताकि बात समझ में आ जाए, ठीक। ये देख लीजिए, इसको फिर से बेटा रब करके आपके लिए अच्छे से बना रहा हूं, ठीक। चलिए इधर देख लीजिए बेटा, थोड़ा सा अटेंटिव ऑफ रहेंगे। यहां पे कितने न्यूक्लियस रहे थे, यहां पे 3 न्यूक्लियस रह गए जिनको सेल वॉल्स बन गए। दिस इज न्यूक्लियस नंबर 1, दिस इज 2 एंड दिस इज न्यूक्लियस नंबर 3। इधर भी बेटा आपके पास 3 न्यूक्लियस रहे, दिस इज न्यूक्लियस नंबर 1, दिस इज न्यूक्लियस नंबर 2, ठीक है बेटा, एंड दिस इज न्यूक्लियस नंबर 3, ठीक। और यहां पे एक न्यूक्लियस जो था ना, इधर 4 थे, इधर भी 4 थे, इधर का एक न्यूक्लियस इधर आ गया, इधर का एक न्यूक्लियस इधर आ गया। ये दोनों न्यूक्लियस अब सेंटर में आ गए, ये सेंटर में रहेंगे। इस पूरी बड़ी सेल को सेंट्रल सेल बोलते हैं। ये दोनों न्यूक्लियस इसी सेल के न्यूक्लियस हैं, ठीक। तो इन 2 न्यूक्लियस को बेटा हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। इनको क्या बोलते हैं, शाबाश,
इनको बेटा बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्यों इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई? बिकॉज दे माइग्रेटेड फ्रॉम पोल्स एंड देन दे कैम इनटू द सेंटर। ये पोल से माइग्रेट होके कहां आ गए? सेंटर में आ गए। जैसे हमारे पास अक्सर बेशतर होता है, मैं बच्चों को अक्सर एग्जाम्पल देता हूं, ठीक, हम में से कोई शुपैया में रहता है, कोई कुपवाड़ा में रहता है, फिर वो माइग्रेशन करके श्रीनगर रहने के लिए आता है। 30 साल गुजारने के बाद भी श्रीनगर के लोग उसको बोलते हैं ये शुपियन का हो गया, ये कुपवाड़ा का इधर रहता है, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया ये असल में पोलर न्यूक्लियाई थे, इनकी खसलत वही थी, इसलिए इसका नाम ही क्या दे दिया? पोलर न्यूक्लियाई दे दिया, ठीक। अच्छा, ये जो हमारे पास बाकी न्यूक्लियस थे, इन न्यूक्लियस पे मैंने बताया इनमें बेटा आ जाते हैं वाल्स। क्या आ जाते हैं? वाल फॉर्मेशन हो जाती हैं बेटा इन न्यूक्लियस में। इस तरह से इनमें वाल फॉर्मेशन हो जाती हैं। इधर भी बेटा इस तरह से वाल फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक। तो इस तरह से 3 न्यूक्लियस, 3 सेल्स ऊपर और 3 सेल्स नीचे, ठीक। सो हम बोलेंगे 3 सेल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर एट द माइक्रोपाइलर एंड। ये वाला एंड जो है इसको बेटा बोलेंगे माइक्रोपाइलर एंड। क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड माइक्रोपाइलर एंड। तो 3 सेल्स जो हैं दे आर ग्रुप्ड टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड, ठीक। और इन तीनों सेल्स को हम बोलते हैं एग apparatus। तो ये तीनों के तीनों सेल्स जो हैं बेटा इनको क्या बोलते हैं? इन सेल्स को बोलते हैं एग apparatus। एग नहीं बोलते हैं, इनको एग apparatus बोलते हैं। अभी समझें, एग apparatus में हमारे पास 3 सेल्स हैं, ठीक। एग apparatus जो हैं व्हाट डू दे कंटेन? दे कंटेन 2 synergids एंड 1 एग सेल। ये वाली सेल जो है बेटा इसको बोलते हैं हम एग सेल। क्या बोलते हैं इसको? इसको बेटा एग सेल बोलते हैं। और ये 2 सेल्स जो हैं इनको बेटा बोलते हैं हम सिनर्जिड्स। क्या बोलते हैं? सिनर्जिड्स बोलते हैं। तो एग apparatus जो है इट कंटेन 3 सेल्स। आउट ऑफ 3 सेल्स 2 are called synergids and 1 is called egg cell. Synergids जो हैं they have special cellular thickenings at the micropylar tip called filiform apparatus which play an important role in guiding pollen tubes into the synergid. ये बेटा important point है, इसको बेटा आप याद रख लें, अपने जहन में बिठा के रख लें। हमारे पास ये जो सिनर्जिड्स हैं इनको इधर बेटा होती हैं सिंपल और स्मॉल फिंगर लाइक और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, स्पेशल स्ट्रक्चर्स, इनको बेटा बोलते हैं फिलीफॉर्म। इनको बेटा क्या बोलते हैं? इनको बेटा बोलते हैं हम फिलीफॉर्म apparatus, ठीक। तो मैंने बताया द सिनर्जिड्स आर स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स, इनको बोलते हैं फिलीफॉर्म apparatus। ये सेलुलर थिकनिंग्स जो हैं ये सिनर्जिड्स में होते हैं, इनको फिलीफॉर्म apparatus बोलते हैं। फिलीफॉर्म apparatus की फंक्शन क्या होती है? क्योंकि ये पूरा ओव्यूल के अंदर बनता है, इधर से जब पोलन ट्यूब आ जाएगा ये पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं टू एंटर इनटू द सिनर्जिड सेल, ठीक। तो इनकी फंक्शन क्या है? ये गाइड करते हैं बेटा किसको? ठीक, ये गाइड करते हैं किसको? दे गाइड पोलन ट्यूब, दे गाइड पोलन ट्यूब, ठीक है बेटा। इनकी फंक्शन क्या होती है? ये पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं, ठीक। 3 cells at the chalazal end are called antipodal cells। ये 3 सेल्स जो इधर बेटा चलाजल एंड पे हैं इन सेल्स को क्या बोलते हैं? इनको बेटा हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। याद रखना बेटा इनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। फीमेल गमीटोफाइट के अंदर सेल्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। टोटल हमारे पास जो 4 न्यूक्लियाई ऊपर बने थे, 4 न्यूक्लियाई नीचे बने थे। ऊपर के 4 में से एक सेंटर में आया, नीचे के 4 में से एक सेंटर में आया। ये भी एक जो है ना ये पोल पे था, ऊपर वाले पोल पे, ये न्यूक्लियस नीचे वाले पोल पे था। ये दोनों न्यूक्लियस सेंटर में आ गए, इसलिए इनको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। ऊपर जो 3 न्यूक्लियाई रहे थे उनमें वाल फॉर्मेशन हो गई, उन्होंने सेल्स बनाई। उन सेल्स को क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। दीज एंटीपोडल सेल्स आर प्रेजेंट टुवर्ड्स चलाजल एंड, ठीक है बेटा, टुवर्ड्स चलाजल एंड। एंड हमारे पास जो माइक्रोपाइलर एंड है यहां पे भी 3 सेल्स होती हैं। बीच वाली सेल को एग सेल बोलते हैं और इन 2 को सिनर्जिड्स बोलते हैं, ठीक। सिनर्जिड्स में फिलीफॉर्म apparatus होता है जो पोलन ट्यूब को गाइड करता है, ठीक। चलिए बेटा इधर तक आपका क्लियर हो गया। द लार्ज सेंट्रल सेल, जो एक ये बड़ी सेल बच गई, ये बड़ी सेल बच गई,
इसको बोलेंगे लार्ज सेंट्रल सेल। इस सेल को बेटा क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बेटा सेंट्रल सेल। इस लार्ज सेल को बेटा क्या बोलेंगे, इसको सेंट्रल सेल बोलेंगे। इट हैज टू पोलर न्यूक्लियाई। मैंने पहले भी बताया इस सेल में कितने न्यूक्लियाई हैं, इसमें है बेटा 2 न्यूक्लियाई, उनको बोलेंगे टू पोलर न्यूक्लियाई। 10 हमारे पास जो एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियो सैक बन गया या आपका जो फीमेल गमीटोफाइट बन गया एट मैच्योरिटी, जब ये मैच्योर हो जाएगा, इट हैज 8 न्यूक्लिएट बट 7 सेल स्टेज। इसमें 8 न्यूक्लियस हो गए, लेकिन सेल्स कितनी हैं, सेल्स 7 ही हैं। जरा हम गिन ले, इसका हिसाब दे देंगे। न्यूक्लियस 1 2 3, 3 न्यूक्लियस हो गए, 4 और 5 न्यूक्लियस हो गए, 6 7 और 8 न्यूक्लियस हो गए। तो न्यूक्लियस कितने बेटा हो गए, 8 न्यूक्लियस हो गए। सेल्स कितनी हैं, सेल्स 7 ही है, 1 2 3 4 5 6, और ये एक बड़ी सेल। तो फीमेल गमीटोफाइट डेवलप होने के बाद इसमें हमारे पास सेल्स कितनी हैं बेटा, इसमें 7 सेल्स है, और न्यूक्लियस कितने हैं, न्यूक्लियस 1 है। इसका सीधा मतलब ये हो गया कि एक सेल के पास 2 न्यूक्लियस है। कौन सी सेल है वो जिसके पास 2 न्यूक्लियस हैं, वो सेंट्रल सेल है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये वाली सेल जो है ये हैप्लॉइड है, ये वाली सेल जो है ये हैप्लॉइड है, ये वाली सेल जो है ये हैप्लॉइड है, ये तीनों सेल्स जो है ये हैप्लॉइड है, ठीक। और ये सेंट्रल सेल जो है इसको बेटा हम बोलते हैं, इसकी प्लॉइडी क्या है, सेंट्रल सेल की प्लॉइडी क्या है, इट इज n+n। इसकी प्लॉइडी क्या है बेटा, n+n है, क्योंकि इसमें 2 न्यूक्लियस हैं। ये तीनों सेल्स जो हैं इसकी प्लॉइडी क्या है, दे आर n। और सिनर्जिड जो है हैप्लॉइड है, दूसरी सिनर्जिड हैप्लॉइड है। आपका एग apparatus जो है बेटा ये भी हैप्लॉइड है। डबल फर्टिलाइजेशन में हमने इसका हिसाब देना पड़ेगा कि इसके साथ आगे क्या हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए, ये तो बेटा इधर तक हमारा हो गया डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गमीटोफाइट। पूरी तरह से समझें फीमेल गमीटोफाइट जो है ये किस तरह से डेवलप होगा। मैं फिर से एक ओवरव्यू देता हूं। हमारे पास क्या थी, हमारे पास थी ना मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल ने मियोसिस किया। क्या किया बेटा, इसने मियोसिस किया और इसने बनाए ना 4 मेगास्पोर्स। तो मैं एक को ही बनाऊंगा, एक को हमने बताया ना ये फंक्शनल मेगास्पोर है। ये क्या है बेटा, ये फंक्शनल मेगास्पोर है। ये डिप्लॉइड थी ना MMC, तो फंक्शनल मेगास्पोर क्या बन गया था, ये हैप्लॉइड बन गया था। और समझ में आ रही बात, ठीक। अच्छा, फंक्शनल मेगास्पोर ने कितने न्यूक्लियर डिवीजन्स किए, इसमें 3 माइटोटिक डिवीजन्स हो गए कि नहीं हो गए। मैंने पीछे दिखाया, अभी मैं आउटलाइन में फिर से दिखा रहा हूं। और 3 माइटोटिक डिवीजन होने के बाद इसने एम्ब्रियो सैक बनाया कि नहीं बनाया। अब मुझे बताओ, ये हमारे पास हैप्लॉइड है। अगर हैप्लॉइड सेल माइटोटिक डिवीजन करेगी, उससे जितनी भी सेल्स बनेंगे वो सारी क्या होंगी, वो हैप्लॉइड ही होंगी। तो हमारे पास जो इधर बेटा ये इस तरह से 3 सेल्स बन गई, इधर 3 सेल्स बन गई। समझ में आ रही बात। इनको एंटीपोडल सेल्स बोला और इनको सिनर्जिड्स और एग सेल बोला। तो ये सारे के सारे हैप्लॉइड हैं। ये जो हमारे पास 2 पोलर न्यूक्लियस हैं, ये एक न्यूक्लियस भी हैप्लॉइड है, ये दूसरा न्यूक्लियस भी हैप्लॉइड है। एग सेल जो है ये भी हैप्लॉइड है। सिनर्जिड्स के सेल्स जो है ये भी हैप्लॉइड है। एंटीपोडल्स के सेल्स जो है ये भी हैप्लॉइड है। समझ में आ रही बात। इसको बेटा बोलेंगे हम डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गमीटोफाइट। इसी तरह से आपने बोर्ड के पेपर पे इसको छापना है, डायग्राम अच्छे से बनानी है, ठीक। आगे हम देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन में इसका क्या हो जाएगा, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी जो हमारे पास अभी टाइम बचा है, तब तक बेटा मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है बेटा बोर्ड्स में, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। ये बेटा 3 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आ सकता है। व्हाट डज दिस मीन। देखिए, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन को समझने के लिए एक थोड़ा सा बेटा आपको मैं ये इधर बेटा समझा रहा हूं। लेट अस सपोज हमारे पास ये पोलन ग्रेन है। ये पोलन ग्रेन जो है ये लैंड हो जाएगा स्टिग्मा पे। किसके ऊपर बेटा लैंड हो जाएगा, स्टिग्मा के ऊपर लैंड हो जाएगा। ये पोलन ग्रेन इधर गिर गया, ये स्टिग्मा के ऊपर चढ़ गया, ठीक। तो स्टिग्मा के
अच्छा, स्टिग्मा पे कौन सा पोलन ग्रेन गिरेगा? देखिए, हमारे जो यूजुअली बगीचे होते हैं या हमारे अक्सर अगर आप देखेंगे हमारे बाग में एप्पल का प्लांट भी उधर ही होगा, पियर का प्लांट भी उधर ही होगा, एप्रिकॉट भी उधर ही होगी, बहुत सारे प्लांट्स होंगे। तो यूजुअली क्या होता है, एक प्लांट का पोलन ग्रेन दूसरे के स्टिग्मा पे भी गिर सकता है, लेकिन क्या इस पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब डेवलप हो जाएगा या क्या इसको ये स्टिग्मा अलाउ करेगा कि ये जर्मिनेट हो जाए और फिर फर्टिलाइजेशन करे? उसको सिंपली हम बोलेंगे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। मैंने अभी बताया पॉलिनेशन जो है इट डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन, कंपैटिबल पोलन ग्रेन ऑफ सेम स्पीशीज एज द स्टिग्मा। इसका मतलब हो गया पॉलिनेशन जो है इसकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि एप्पल के ऊपर किसका पोलन ग्रेन गिरेगा, क्या एप्पल का ही पोलन ग्रेन गिरेगा या पियर का या एप्रिकॉट का पोलन ग्रेन गिरेगा, ये पॉलिनेशन की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक, ऑफन अक्सर बेशतर क्या होता है, रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन ग्रेन जो है फ्रॉम अदर स्पीशीज ये भी प्लांट के ऊपर गिर जाते हैं, इसको बेटा बोलेंगे। ठीक, एंड कभी कभी क्या है, सेल्फ इनकम्पैटिबल पोलन ग्रेन भी गिरते हैं, यानी अगर एप्पल का प्लांट है उसके ऊपर एप्पल का पोलन ग्रेन गिर गया लेकिन वो पोलन ग्रेन सेल्फ इनकम्पैटिबल होता है, वो अपने ही एप्पल प्लांट में जर्मिनेट नहीं हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। ठीक, ऐसे भी पोलन ग्रेन्स जो है ना ये स्टिग्मा पे गिर जाते हैं। तो हमारे पास पिस्टल जो है, स्टिग्मा जो है या कार्पल जो है, जो स्टिग्मा है इसके पास एबिलिटी है टू रिकॉग्नाइज द पोलन ग्रेन, ये इन पोलन ग्रेन्स को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक, वेदर दिस इज राइट टाइप दैट इज कंपैटिबल पोलन ग्रेन और रॉन्ग टाइप दैट इज इनकम्पैटिबल पोलन ग्रेन। तो हमारे पास ये स्टिग्मा जो है यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, ये बेटा किस में हेल्प करते हैं, ये रिकॉग्निशन ऑफ पोलन ग्रेन में हेल्प करते हैं। क्या पोलन ग्रेन कंपैटिबल है या पोलन ग्रेन इनकम्पैटिबल है? इफ इट इज राइट टाइप पोलन ग्रेन द पिस्टल एक्सेप्ट्स द पोलन ग्रेन एंड प्रमोट्स पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स। ठीक है बेटा, अगर ये राइट टाइप का पोलन ग्रेन था तो पिस्टल इसको रिकॉग्नाइज करेगा एंड इट विल प्रमोट पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स, दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन की ओर जाएगा। ठीक, इट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन, जैसे मैंने बताया आपको। ठीक, इफ द पोलन ग्रेन इज ऑफ रॉन्ग टाइप, अगर रॉन्ग टाइप था तो रॉन्ग टाइप पोलन ग्रेन दो तरह के हो सकते हैं, या तो दूसरी स्पीशीज का पोलन ग्रेन हो सकता है या फिर अपनी ही स्पीशीज का पोलन ग्रेन हो सकता है, लेकिन वो सेल्फ इनकम्पैटिबल हो। ठीक, ये दोनों तरह के पोलन ग्रेन्स जो हैं, ठीक, द पिस्टल रिजेक्ट्स द पोलन बाय प्रिवेंटिंग पोलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा, ये इनको जर्मिनेट नहीं होने देगा, पोलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं हो जाएगी स्टाइल में, इस तरह से पोलन ग्रेन रिजेक्ट हो जाएगा। अब देख लीजिए बेटा, द एबिलिटी ऑफ द पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पोलन इज फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द rejection is the result of a continuous dialogue between the pollen grain and the pistil। यहां पे continuously एक dialogue चलता है, ये pollen grain है, ये pistil है, इनके बीच में इस तरह से ये आपस में dialogue करते हैं, ये एक दूसरे को receive करते हैं, ये इनके पास signals होते हैं, receptors होते हैं, जिससे ये एक दूसरे को पहचानते हैं। क्या ये pollen grain जो है it is of right type pollen grain, अगर ये right type का pollen grain था तब ये germinate हो जाएगा और germination के बाद आगे इस पोलन ग्रेन से क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक, द डायलॉग इज मीडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ पोलन इंटरैक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टल। ये डायलॉग जो है इट इज केमिकल डायलॉग, ये हमारे पॉलिटिशियंस का डायलॉग नहीं है। हम किसी मसले को हल करेंगे, केमिकल रिसेप्टर्स होते हैं, वो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं, तब जाके पोलन ग्रेन जो है ये जर्मिनेट हो जाता है। इट इज ओनली इन रीसेंट ईयर्स दैट बॉटनिस्ट्स हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई सम ऑफ द पोलन पिस्टल कंपोनेंट्स and the interactions leading to its recognition followed by acceptance or rejection। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद 2-3 पॉइंट्स है टोटल। ठीक, फॉलोइंग कंपैटिबल पॉलिनेशन, अगर पॉलिनेशन कंपैटिबल हो गई, ठीक, द पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा, ये स्टिग्मा पे ऊपर जर्मिनेट हो जाएगा और पोलन ट्यूब डेवलप हो जाएगा। से फॉर एग्जांपल दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, और बेटा ये नीचे ओवरी है, ओवरी के अंदर बेटा इस तरह से ये ओव्यूल हो गया। ठीक है बेटा, ये ओवरी के अंदर इस तरह से ओव्यूल हो गया, ओव्यूल के अंदर इस तरह से फीमेल गमीटोफाइट हो गया, यहाँ पे एग सेल हो गई। ठीक, ये पोलन ग्रेन बेटा इधर से आया, ये पोलन ग्रेन जो है हमने बताया इट इज इन 2 सेलेड स्टेज एंड सम आर इन 3 सेलेड स्टेज, यहाँ से डेवलप हो जाएगा। इस तरह से बेटा
पोलन ट्यूब, तो पोलन ट्यूब में अल्टीमेटली देयर विल बी 2 मेल गमीट्स, ठीक है बेटा, तो ये नीचे आ जाएगा। द कंटेंट्स ऑफ द पोलन ग्रेन मूव इनटू द पोलन ट्यूब, वही मैंने बताया, पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीचेस द ओवरी। ये पोलन ट्यूब इस तरह से ग्रो हो जाएगा और ये ओवरी तक बेटा इस तरह से पहुंच जाएगा, ठीक। अच्छा, ऑल दीज इवेंट्स फ्रॉम, पूरे इवेंट्स अब याद रखें, ऑल दीज इवेंट्स फ्रॉम पोलन डिपोजिशन, जब से पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर गिर जाता है ऑन द स्टिग्मा अंटिल द पोलन ट्यूब्स एंटर इनटू द ओव्यूल, ठीक। इस यहां लैंडिंग से लेके यहां पोलन ग्रेन बेटा लैंड हो गया, लैंडिंग से लेके जब ये इधर ओव्यूल के अंदर जाएगा, ठीक है बेटा, ओव्यूल के अंदर जाएगा, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। सो दिस वाज योर पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। 3 मार्क्स का आपके बोर्ड में आ सकता है। तो आज के लेक्चर में मैंने बेटा डिस्कस किया आपके 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वन ऑफ 5 मार्क्स एंड अदर ऑफ 3 मार्क्स, ठीक। हैव ए नाइस डे, वी विल मीट टुमारो इन द नेक्स्ट लेक्चर।